नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ यह जीके की क्लास दोस्तों, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहने वाली है, जिसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे टॉप 20 प्रश्न होंगे, जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर आप दोस्तों यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, यूपी की, या दोस्तों आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, या दोस्तों आप एआरओ की तैयारी करते हैं, या फिर दोस्तों आप आरओ की तैयारी करते हैं, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों यह टॉप क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों संविधान के अक्सर करके प्रश्न रहेंगे। आज इसमें संविधान के प्रश्न ज़्यादा हैं, तो दोस्तों 20 क्वेश्चनों में से देखते हैं आपका स्कोर क्या रहेगा। स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी। दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा है संविधान में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी। बताएंगे 296 और 63 सीटें, 269 और 93 सीटें, 288 और 39 सीटें, 296 और 39 सीटें कितनी की गई थी। दोस्तों दो पूछे गए हैं, ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितनी गई थी। ब्रिटिश भारत को दोस्तों 296 की गई थी। ठीक है, और दोस्तों देशी रियासतों को कितनी की गई थी दोस्तों 93 की गई थी। तो दोस्तों यह ऑप्शन कहाँ पर है, 296 और 93, 296 और 93, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। बताइए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 8 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, या दोस्तों 9 दिसंबर 1946 या 3 दिसंबर 1946। तो बताएंगे भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट होता है। क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था। यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है किसने भाग नहीं लिया था, तो ध्यान रखना है नहीं लिया था। ठीक है, कांग्रेस ने, BN राव ने, देशी रियासतों ने, या दोस्तों मुस्लिम लीग ने, किसने ले लिया था। बताएंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो कि मुस्लिम लीग है, इसने भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बताएंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो बताएंगे यह 1906 में हुई थी। कब हुई थी, 1906 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बताइए, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, HC मुखर्जी, या दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, संविधान सभा की चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बताइए, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या दोस्तों BR अम्बेडकर। बताइए, जो कि संविधान सभा द्वारा चुने गए थे अस्थायी अध्यक्ष। बताइए स्थायी अध्यक्ष कौन थे जो कि संविधान सभा द्वारा चुने गए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बताइए, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपके चार ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बताएंगे प्रश्न नंबर 6 का, तो कहेंगे यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। बताइए,
बताइए बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, कानून मंत्री थे, गृह मंत्री थे या दोस्तों खाद्य मंत्री थे? कौन थे? तो कहेंगे यह कानून मंत्री थे। कौन थे? कानून मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताइए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव या दोस्तों एम एन राव? कौन थे? प्रश्न नंबर 8 का बताएंगे तो कहेंगे बी एन राव थे। कौन थे? बी एन राव थे। संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी मुख्य समितियों का गठन किया गया था? प्रश्न है संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी मुख्य समितियों का गठन किया गया था? बताइए समितियों को पूछा गया है 9, 7, 8, 4। कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो कहेंगे 8 समितियों का गठन किया गया था। कितने का? 8 का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ था? बताइए 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ था? बताइए म्यांमार, मेघालय, आंध्र प्रदेश या मणिपुर? कौन अलग हुआ था? तो कहेंगे यहाँ पर म्यांमार अलग हुआ था 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बताइए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 24 जनवरी 1949, 24 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950? पूछा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो कहेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। बताइए भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 23 जून को, 15 अगस्त को या 26 नवंबर को? दोस्तों अभी मैंने बताया था संविधान कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? बताइए भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? कहने का मतलब है जो भारत का संविधान है किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा, बाबा साहेब गंगाधर खेर द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा या दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा? किसके द्वारा लिखा गया था? प्रश्न नंबर 13 का, तो कहेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। कितना समय लगा था भैया इसको बनाने में? तो कहेंगे बताएंगे 2 साल 11 माह, ठीक है, 18 दिन याद रखेंगे। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बताइए भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे बी आर अम्बेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मोहम्मद शहादुल्ला थे या दोस्तों के एम मुंशी थे? कौन थे? बताएंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 14, तो कहेंगे बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे? बताइए 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद से? उस समय 12 अनुच्छेद से, 16, 15 या 11? बताइए कितने अनुच्छेद थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का, कहेंगे उस समय 16 अनुच्छेद थे। कितने? 16 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? बताइए
भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। अभी मैंने बताया था कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो राइट आंसर हुआ था 26 नवंबर 1950 को। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, त्रिगुणा सेन थे, या दोस्तों इंदिरा गांधी थे? बताइए कौन थे? 17 का राइट आंसर करेंगे तो कहेंगे अबुल कलाम आज़ाद जो कि थे ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है दोस्तों, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? बताइए, जो भारत का संविधान है इसके अधिकार किसके स्रोत पर है? बताइए, इस पर किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है, संसद का अधिकार है, भारत के लोगों का अधिकार है, या दोस्तों न्यायपालिका का है? तो यहाँ पर जाहिर से बात है, आप लोग बताएंगे जो भारत का संविधान है ये ना ही सरकार का स्रोत है, ना संसद का स्रोत है, ना ही न्यायपालिका का स्रोत है। दोस्तों ये भारत के लोगों का स्रोत है। कहते नहीं हैं कि हम जो भी हैं भारत के संविधान के अकॉर्डिंग ही चलते हैंगे। ठीक है, तो ये हमारे भारत के लोगों का स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? बताइए, एक अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस ने कहा था, आइवर लेगनिस ने कहा था, H.J. लास्की ने कहा था, या दोस्तों केसी वियर ने कहा था? किसने कहा था कि अर्ध संघात्मक राज्य है भारत? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाए, कहेंगे केसी वियर ने कहा था। किसने कहा था? केसी वियर ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? बताइए, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, अमेरिका। बताइए किसका है सबसे लंबा हाथ से लिखा हुआ संविधान, लिखित संविधान? तो कहेंगे यह भारत का है। किसका है? भारत का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के 20 प्रश्न। यह प्रश्न आपको जैसे भी लगते हैं, अगर पसंद आते हैं तो दोस्तों एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। PDF के लिए दोस्तों आपको बता दूं, PDF के लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। ठीक है, आप वहां से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न आपको वहां पर मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, आप वहां से उनकी पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।